प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के क्रम में जो पढ़ा रहे थे ट्रांसलेशन, वही है फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। फ्यूचर टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। इसकी पहचान, नियम हम सारी बातें पिछले क्लासों में बता चुके हैं। आज हम इसमें कोई लंबा चौड़ा तामझाम नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटा सा एक सूत्र की सहायता से हम हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। और देखिए, बहुत समझ अगर आप देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ऐसा कोई चीज है नहीं जो आपकी समझ में ना आए। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य है, पर इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके लिए हम हिंदी मतलब फ्यूचर टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए एक छोटा सा नियम है, मतलब छोटा सा नियम है या सूत्र कह लीजिए, सूत्र है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा व्हाट, वेयर, व्हाई, या इसके अतिरिक्त कुछ शब्द और होते हैं, मतलब जो वाक्य के बीच में आते हैं, हम सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, ये वो जो प्रश्नवाचक शब्द है उन्हीं की अंग्रेजी है, उनको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया है, क्या है, शायद, बिल या शैल। ठीक है, बिल ऑब्लिक शैल, इसको लिखेंगे। उसके बाद हमको कर्ता लिखना है। कर्ता के बाद अगर वाक्य में नाट है तो हम नाट लिखेंगे, अगर नाट नहीं है तो नाट को छोड़ देंगे। फिर क्रिया लिखेंगे, क्रिया का प्रथम रूप लगेगा इसमें, और फिर कर्म लिखेंगे। ठीक है, इस क्रम में हम हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो देखिए, आप लोग देखते रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, पहला वाक्य है वह वहाँ, वह कहाँ ठहरेगा। पहला वाक्य है वह कहाँ ठहरेगा। ठीक है, पहला वाक्य है वह कहाँ ठहरेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। वह की इंग्लिश क्या होगी, वह की इंग्लिश होगी ही। और कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, WHERE, वेयर होगा। और ठहरेगा, ठहरेगा क्या होगा, यस, टी, ये, वाई, स्टे। स्टे मीन्स ठहरना होता है। ये क्रिया है, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, स्टे। अब देखिए, हमको सबसे पहले क्या लिखना है, हमको सबसे पहले लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। अगर वाक्य में आप कर्ता, क्रिया, कर्म और प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश की आप पहचान कर लेंगे, और वाक्य में जितने भी शब्द होंगे सबकी इंग्लिश आपको आती होगी, तो आप इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बना पाएंगे। किसी वाक्य को नहीं, किसी भी कोई भी वाक्य होगा, अगर आप उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म की पहचान करना आपको आता होगा और सभी शब्दों की इंग्लिश आपको आती होगी, और उसके बाद किस क्रम में हमको किस शब्द को लिखना है, अगर ये 3-4 बातें आपके ध्यान में रखकर आपको ज्ञान होगा, जानकारी होगा, तभी आप किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमारा पहला वाक्य है वह कहाँ ठहरेगा। तो हमने सभी शब्दों की इंग्लिश लिख दिया है। ही मिस होता है वह, वेयर मिस होता है कहाँ, और ठहरेगा मतलब क्या होता है, स्टे। स्टे में ठहरना होता है। अब देखिए, हमको सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, तो सबसे पहले देखिए, हिंदी के वाक्य में तो सबसे पहले करता था वह। ठीक है, लेकिन इंग्लिश का जो वाक्य बनेगा, हिंदी से इंग्लिश का में जो वाक्य बनेगा, उसमें सबसे पहले करता नहीं रहेगा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। ठीक है, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा हमारी हिंदी वाक्य में, हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो सबसे पहला प्रश्नवाचक वाक्य हमारा क्या है, प्रश्नवाचक का वाक्य हमारा मतलब प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है, कहाँ है। तो हम कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, वेयर, WHERE, वेयर, वेयर मिस होता है कहाँ। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लिखना है, वेयर के बाद क्या लिखना है, सहायक क्रिया। ठीक है, वेयर के बाद सहायक क्रिया क्या है, बिल और शैल। कर्ता के अनुसार हम बिल और शैल का निर्धारण करेंगे। शैल का प्रयोग केवल दो ही कर्ताओं के साथ होता है, यस, यच, ये, डबल आर। इसका प्रयोग केवल आई और बी के साथ होता है, आई और बी के साथ होता है, और सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग होता है, WILL। ठीक है, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए, कर्ता हमारा ही है, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होगा। ठीक है, और वेयर के बाद हम सहायक क्रिया लिखेंगे, बिल, WILL, बिल होगा। अब बिल के बाद हमको क्या लिखना है, कर्ता। कर्ता क्या है, ही हो गया।
ही के बाद हमको क्या लिखना है, नॉट। नॉट हमारे वाक्य में नहीं है, नॉट हम छोड़ देंगे। क्रिया, क्रिया क्या है, स्टे, या टी ये वाई, स्टे हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है, कर्म, ठीक है। तो कर्म हमारे वाक्य में अब कोई है ही नहीं। वह कहाँ ठहरेगा, वेयर विल ही स्टे, वेयर मीन्स कहाँ, विल ही स्टे मीन्स वह ठहरेगा, वह कहाँ ठहरेगा। और देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में वो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारा ये गलत माना जाएगा, ठीक है। वह कहाँ ठहरेगा, वेयर विल ही स्टे, वह कहाँ ठहरेगा, वेयर विल ही स्टे। ये था पहला वाक्य जो इंग्लिश से हिंदी में बन गया है। सबसे पहले हमने प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखा है, उसके बाद सहायक क्रिया है जो हमारा सूत्र बता रहा है, उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद जो क्रिया का प्रथम रूप होगा वही लिखेंगे, ठीक है। तो क्रिया क्या है, स्टे, स्टे में होता है ठहरना। और कर्ता क्या है, ही, सहायक क्रिया बिल है, ही के साथ बिल का प्रयोग होता है। और सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक की शब्द क्या है, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर, ठीक है। अब देखिए इसी क्रम में अब दूसरा वाक्य देखिए। अब देखिए दूसरा वाक्य क्या है, तुम मेरी कलम कब वापस करोगे, तुम मेरी कलम कब वापस करोगे। तुम मेरी कलम कब वापस, तुम मेरी कलम कब वापस, ठीक है। दूसरा वाक्य हमारा है, तुम मेरी कलम कब वापस करोगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें सभी शब्दों को सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि हम इसकी इंग्लिश क्या होती है, तभी आपको इसको हिंदी से इंग्लिश में बना पाएंगे। और इसमें सभी शब्दों की इंग्लिश क्या होगी और हमको किस क्रम में सबको लिखना है, ठीक है। तो सभी देखिए, सबसे पहले हम सभी शब्दों की इंग्लिश लिखेंगे एक एक करके। तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, तुम की इंग्लिश होगी यू, वाई वो यू। और मेरी कलम माई पेन होगा, माई पेन। अब कब देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब है, कब, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन मिस होता है जब और कब, ठीक है। और वापस रिटर्न, आर ई रिटर्न, ठीक है। वापस मतलब रिटर्न मिस होता है, वापस करोगे, ठीक है। अब देखिए कर्ता क्रिया कर्म कोई पहचान करना है, कर्ता क्या है, वाक्य में जो काम करे वही करता है, और जो काम हो रहा है वही क्रिया है, और बाकी जो शेष बचेगा वो सब कर्म है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, हमको क्या लिखना है, व्हाट, वेयर, व्हाई, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द है उनकी इंग्लिश लिखना है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, डब्ल्यू एच ई एन, व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब, ठीक है। कब, जब या कब दोनों होता है, व्हेन मीन्स जब या कब। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद बिल या शय लिखना है। कर्ता क्या है, कर्ता है यू, यू के साथ इस बिल का प्रयोग होता है, व्हेन बिल, डब्ल्यू आई डबल एल बिल। और उसके बाद क्या लिखना है, कर्ता वाई वो यू, ठीक है। व्हेन विल यू, व्हेन विल यू, ठीक है, तुम कब, ठीक है। उसके बाद अब क्या लिखना है, कर्ता के बाद नॉट नहीं है इसमें, तो क्रिया, क्रिया क्या है, रिटर्न, आर ई टी यू आर एन, रिटर्न, ठीक है। व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब वापस करोगे, तो क्या वापस करोगे। आप देखिए कर्म में क्या बचा है, कर्म के रूप में माई पेन,
व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन। ठीक है, व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, तुम कब मेरी कलम वापस करोगे। ठीक है, तुम मेरी कलम कब वापस करोगे। ठीक है, ये था दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य था तुम मेरी कलम कब वापस करोगे। देखिए, व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन। ठीक है, ये था दूसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य है तुम कब पढ़ोगे, तुम कब पढ़ोगे, तुम कब तुम कब पढ़ोगे। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। देखिए कब है, कम लिख दिया था, कब होगा। तुम कब पढ़ोगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू होगा, कई बार आपको बता चुके हैं। कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन मिस होता है जब, और कब। और पढ़ोगे क्या होगा, रीड होगा, READ रीड होगा। और हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हेन है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन, WHEN, व्हेन होगा। व्हेन के बाद क्या लिखना है, व्हेन के बाद क्या लिखना है, व्हेन के बाद लिखना है विल या शैल। देखिए यू के साथ शैल विल का प्रयोग होता है, व्हेन विल। और उसके बाद क्या लिखना है, करता, करता क्या है, यू। ठीक है, व्हेन विल यू। ठीक है, अब क्या है, क्रिया, क्रिया क्या है, रीड। ठीक है, पढ़ोगे, READ रीड। ठीक है, व्हेन विल यू रीड, तुम कब पढ़ोगे। व्हेन विल यू मीन्स तुम कब, और रीड मीन्स पढ़ोगे। ठीक है, तुम कब पढ़ोगे, व्हेन मीन्स कब, विल यू रीड मीन्स तुम पढ़ोगे, तुम कब कब पढ़ोगे। ये था तीसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद चौथा वाक्य। तुम कब पढ़ोगे, व्हेन विल यू रीड, तुम कब पढ़ोगे। ये था तीसरा वाक्य। अब देखिए चौथा वाक्य। चौथा वाक्य देखिए, तुम कल कहाँ जाओगे, तुम कल कहाँ जाओगे, तुम कल कहाँ जाओगे, तुम कल कहाँ जाओगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको कर्ता क्रिया कर्म की पहचान करना होगा, और प्रत्येक शब्द की इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा नंबर 3 क्या है कि हम इंग्लिश के शब्दों को किस क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सहायक क्रिया कहाँ लगेगी, और मुख्य क्रिया कहाँ लगेगी। ठीक है, और प्रश्नवाचक शब्द कहाँ रहेगा। तो देखिए सबसे पहले यू की इंग्लिश क्या होती है, यू की इंग्लिश होती, तुम की इंग्लिश होती है यू। ठीक है, अब कल देखिए, ये कल आने वाला कल है, बीतना बीता हुआ कल नहीं, आने वाला होगा तो होगा टुमारो, TO 2, और MO, और RROW, टुमारो। ठीक है, TO टुमारो। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर होगा, WHERE वेयर होगा, और जाओगे, वो मिस होता है जाना। ठीक है, अब देखिए सभी शब्दों की इंग्लिश हो गई है। अब हमको क्या करना है, इनको इस व्यवस्थित रूप से लिखना है, जैसा हमारा ये सूत्र कह रहा है, इसी रूप से इन शब्दों को हमको व्यवस्थित रूप से सेट करना है। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखना है। ये जो लिखे हुए हैं 3 शब्द, ये प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश है। अगर इन 3 में से नहीं है तो कुछ शब्द और हो सकते हैं। प्रश्नवाचक शब्द 5, 6, 7 शब्द होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हेयर है,
तो हमको सबसे पहले वेयर लिखना है, WHERE वेयर। वेयर के बाद सहायक क्रिया बिल या सेल लिखना है, तो यू के साथ बिल का प्रयोग होता है, WILL बिल हो गया। बिल के बाद हमको कर्ता लिखना है। अगर आप जानते नहीं हैं कि कर्ता क्या होता है तो आप नहीं लिख जान पाएंगे, इन वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में नहीं बना पाएंगे। कर्ता है तुम की इंग्लिश होती है यू, जो हमने यहाँ लिख चुके हैं, तो होगा YOU। वेयर विल यू, तुम कहाँ, ठीक है। अब उसके बाद है क्रिया, नॉट तो है नहीं तो क्रिया होगा गो मिस जाओगे। वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, तो कब जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, तो फिर कब जाएंगे, कल जा रहे हैं ना, आज थोड़े जा रहे हैं, वो कल जाएंगे, ठीक है। आने वाले कल, तो इसका होगा टुमारो, गो टू टुमारो, TOMORRO और प्रश्नवाचक शब्द होगा, ठीक है। तुम कल कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, टुमारो मिस कल, ठीक है। टुमारो देखिए इसमें आने वाला कल का प्रयोग किया गया है, बीता हुआ कल का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अगर बीता हुआ कल का प्रयोग होता तो यस्टरडे हो जाता, लेकिन इसमें आने वाला कल है। तुम कल कहाँ जाओगे, आज की बात नहीं हो रही है, आने वाले कल के लिए बात हो रही है। तुम कल कहाँ जाओगे, तो वेयर यू विल गो, तुम कहाँ जाओगे, टुमारो मिस कल, ठीक है। कल तुम कहाँ जाओगे या तुम कल कहाँ जाओगे, ठीक है। ये चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य, तुम कल कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो, देखिए, ठीक है। पांचवा वाक्य देखिए, वह कानपुर कब जाएगा, वह कानपुर कब जाएगा, वह कानपुर कब जाएगा, वह कानपुर कब जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक शब्द की इंग्लिश होगा, तो वह की इंग्लिश क्या होगा, ही होगा। कानपुर का कानपुर होगा, कानपुर का कानपुर होगा, ठीक है। और कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन होगा, WHEN, व्हेन मिस जब कब होता है, और गो मिस होता है जाना, ठीक है। गो मिस होता है जाना। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखना है। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हेन है। व्हेन मिस होता है जब और कब। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या है, व्हेन है, WHEN, व्हेन के बाद सहायक क्रिया बिल या सेल होगा, तो देखिए ही के साथ बिल का प्रयोग होता है, WILL बिल, ठीक है। और बिल के बाद क्या होगा, कर्ता होगा, कर्ता क्या है, ही, ठीक है। ही के बाद नॉट तो है नहीं, तब क्या लिखेंगे, क्रिया, क्रिया क्या है, गो, ठीक है। व्हेन विल ही गो, ठीक है। वह कब जाएगा, तो कहाँ जाएगा, गो टू कानपुर, ठीक है। टू लगा दीजिए, टू कानपुर, कानपुर आओ, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ठीक है। वह कानपुर कब जाएगा, व्हेन मिस कब विल ही गो मिस वह जाएगा टू कानपुर मिस कानपुर, वह कानपुर कब जाएगा, व्हेन विल ही गो टू कानपुर, ठीक है। इधर पांचवा वाक्य। अब देखिए इसके बाद छठा वाक्य, अब देखिए छठा वाक्य क्या है, तुम वहां क्यों नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं, वह कहाँ सोएगा, छठा वाक्य, वह कहाँ सोएगा,
बहुत छोटा वाक्य है। वह कहाँ सोएगा, वह कहाँ सोएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कर्ता क्रिया कर्म और प्रश्नवाचक शब्द को सभी का इंग्लिश लिखना है। तो ही मीन्स क्या होता है, ही मीन्स होता है वह। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, WHERE वेयर। और स्लिप मिस होता है सोना, SLEEP स्लिप, स्लिप मिस होता है सोना। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखना है। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वेयर है। तो हम लिखेंगे वेयर, WHERE वेयर। वेयर के बाद सहायक क्रिया बिल या सेल होगा। तो अब देखिए ही के साथ क्या प्रयोग होगा, बिल होगा, WILL बिल होगा। बिल के बाद हमको क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। तो कर्ता क्या है, कर्ता क्या है, कर्ता है ही। ठीक है, वेयर बिल ही। ठीक है, वह कहाँ, और उसके बाद क्या है क्रिया, क्रिया क्या है स्लिप, SLEEP और P स्लिप। और प्रश्नवाचक शब्द होगा वेयर बिल ही स्लिप, वह कहाँ सोएगा। ठीक है, ये था छठा वाक्य। छठा वाक्य था वेयर बिल ही स्लिप। वेयर मीन्स कहाँ, बिल सहायक क्रिया, ही मीन्स वह, स्लिप मीन्स सोएगा, SLEEP स्लिप। ठीक है, वह कहाँ सोएगा। ठीक है, था छठा वाक्य। अब इसके बाद देखिए सातवां वाक्य। सातवां वाक्य देखिए, तुम वहां क्यों नहीं जाओगे, तुम वहां क्यों नहीं जाओगे, तुम वहां क्यों नहीं जाओगे, तुम वहां क्यों नहीं जाओगे। अब देखिए कर्ता क्रिया कर्म और प्रश्नवाचक शब्द सभी की इंग्लिश अलग अलग लिखना है। देखिए इसमें नाट का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, कर्ता के बाद नाट और क्रिया के पहले नाट का प्रयोग होता है। देखिए तुम की इंग्लिश क्या होगी, तुम की इंग्लिश होगी यू, वाई, वो यू। और वहाँ, वहाँ के लिए क्या होगा, याच, ERE हियर, हियर मिस होता है वहाँ। और क्यों, क्यों क्यों क्या होगा, WH वाई। और नहीं, नहीं मिस क्या होता है, NOT नॉट, नॉट मिस नहीं। और गो मिस होता है जाना। ठीक है, अब देखिए सभी शब्दों की इंग्लिश बारी बारी से लिख दिया गया है। अब इनको सबसे पहले हमको क्या लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, सभी को हम जो सूत्र बता रहा है इसी व्यवस्थित क्रम में हम सभी शब्दों को लिखेंगे तो हमारा वाक्य हिंदी से इंग्लिश में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। तो हमको सबसे पहले लिखना है व्हाई, WHY व्हाई। व्हाई के बाद क्या होगा, सहायक क्रिया करता है यू, यू के साथ सहायक क्रिया बिल का प्रयोग होता है। नंबर एक वाली WILL बिल, वाई बिल। बिल के बाद करता होगा, करता क्या है यू, वाई वो यू, वेयर बिल यू। ठीक है, तुम कहाँ। अब क्या है, देखिए नाट, इसमें नाट है तो नहीं होगा, नाट, वेयर बिल यू नाट, तुम कहाँ। ठीक है, अब उसके बाद है क्रिया, क्रिया है वो। ठीक, वेयर नहीं है, वाई विल यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जाओगे, तो कहाँ नहीं जाएंगे, देयर, हियर, हियर मीन्स नहीं, देखिए वहाँ, यहाँ होगा दियर, THERE दियर, दियर मीन्स होता है वहाँ। और हियर मीन्स होता है यहाँ। ठीक है, तो वाई विल यू नॉट गो, तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे, तुम क्यों नहीं जाओगे। आप देखिए तो कहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ। वहाँ की इंग्लिश लास्ट में लिख दीजिए, कर्म के रूप में क्या है, दियर। गो टू दियर, THERE दियर। और प्रश्नवाचक शब्द होगा Why will you go? Why will you not go? Why will you not go? ठीक है, not go to there, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम वहां क्यों नहीं जाओगे। ठीक है, तुम वहां क्यों नहीं जाओगे,
तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे? तो व्हाई विल यू नॉट गो? तुम वहाँ नॉट गो, तुम वहाँ नहीं जाओ, तुम नहीं जाओगे तो कहाँ नहीं जाओगे? टू दियर मीन्स वहाँ, तुम वहाँ नहीं जाओगे। ये था 7वां वाक्य। अब इसके बाद देखिए 8वां वाक्य। अब 8वां वाक्य देखिए, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाएगा? वह पतंग क्यों नहीं उड़ाएगा? वह पतंग, वह पतंग, वह पतंग क्यों नहीं, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाएगा? ठीक है, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाएगा, ये था 8वां वाक्य। वह पतंग क्यों नहीं उड़ाएगा। तो देखिए वाह की इंग्लिश क्या होगी? वाह की इंग्लिश होगी ही। करता क्या है? करता है वाह। वाह की इंग्लिश होगी ही। और पतंग की इंग्लिश होगी काइट, KIT, काइट होगा। क्यों क्या है? क्यों है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द है। वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों है। क्यों की इंग्लिश क्या होगी? व्हाई होगी, WH वाई होगा। और देखिए नहीं, नहीं का क्या होगा? नॉट होगा। और उड़ाएगा तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? FLY, फ्लाई हो मीन्स उड़ाना होता है। ठीक है, अब देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है? किसी इन शब्दों को, जो हिंदी के इन शब्दों को इंग्लिश में लिखा गया है, तो इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक क्या है? वाई, WHY, वाई। वाई के बाद क्या होगा? सहायक क्रिया शैल और बिल होगा, इसमें से एक होगा। तो देखिए करता है ही के साथ बिल का प्रयोग होता है, WILL, ही बिल। अब क्या लिखना है? करता, करता क्या है? ही देखिए इसमें नाट का भी प्रयोग हुआ है, और कर्ता के बाद नाट का प्रयोग होता है और क्रिया से पहले। ठीक, तो वाई विल ही नॉट, वाई विल ही नॉट। ठीक है, वाई विल ही नॉट। अब क्या लिखना है? नॉट के बाद देखिए क्रिया है, क्रिया क्या है? FLY। ठीक है, वाई विल ही नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ाएगा। ठीक है, तो क्या नहीं उड़ाएगा? द काइट, फ्लाई द काइट, द काइट, KITE, काइट। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। Why will he not fly the kite? देखिए why मीन्स क्यों, will he not fly मीन्स वह नहीं उड़ाएगा। ठीक है, वह नहीं उड़ाएगा। द काइट मीन्स पतंग, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाएगा। ठीक है, ये था 8वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 9वां वाक्य कैसा है। अब देखिए 9वां वाक्य, हम दिल्ली कब जाएंगे? हम दिल्ली कब, हम दिल्ली कब जाएंगे। ठीक है, देखिए हम सभी शब्दों की इंग्लिश लिखेंगे बारी बारी से। हम कितनी इंग्लिश क्या होगा? बी होगा, WEB। और दिल्ली का दिल्ली होगा, DILLELHI, दिल्ली होगा। कब की इंग्लिश क्या होगा? व्हेन होगा, WHEN, व्हेन होगा। और देखिए गो मिस होता है जाना। ठीक है, अब देखिए सभी शब्दों की तो इंग्लिश हो गई। अब हमको किस कर्म में लिखना है? सबसे पहले हमको क्या लिखना है, और उसके बाद हमको क्या लिखना है? कर्ता कहाँ लिखना है, क्रिया कहाँ लिखना है। और देखिए इसमें नाट का प्रयोग हुआ है, नाट का प्रयोग इस वाक्य में नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कब है, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, WHEN, व्हेन हो गया। होने के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता हमारा बी है, WEB। बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। अभी तक कई बार आप बिल का प्रयोग कर चुके हैं, आप शैल का प्रयोग करिए। ठीक है, व्हेन शैल बी,
ठीक है। व्हेन शैल बी, अब देखिए कर्ता हो गया, देखिए नॉट है इसमें, नॉट नहीं है तो क्या लिखेंगे, क्रिया बी गो। ठीक है। अब देखिए क्या, व्हेन शैल बी गो, हम कब जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली, DILLEI, और परिवारक शब्द होगा व्हेन शैल बी गो टू दिल्ली। ठीक है, हम दिल्ली कब जाएंगे। ठीक है, ये था 9वां वाक। अब देखिए आज का अंतिम और लास्ट वाक है 10वां वाक। आप देखिए 10वां वाक है, मोहन कहाँ सोएगा, मोहन मोहन कहाँ आएगा, मोहन कहाँ आएगा, मोहन कहाँ आएगा, मोहन कहाँ आएगा। ठीक है, देखिए आज का लास्ट और अंतिम वाक है। एक छोटा सा निवेदन और है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए मोहन कहाँ आएगा, सबसे पहले मोहन की इंग्लिश मोहन होगा, MOHEN मोहन होगा। वेयर मिस होता है कहाँ, WHERE वेयर, और आएगा कम होगा। आना की इंग्लिश क्या होती है, कम होती है, COME कम। और ठीक है सर, देखिए इस वाक में तीन ही शब्द थे, लास्ट वाक है 10वां वाक, इसमें तीन ही शब्द थे, तीनों शब्द की इंग्लिश लिख दिया गया है। अब देखिए इनको इंग्लिश में कैसे मतलब इंग्लिश में कैसे अनुवाद किया जाएगा। सबसे पहले हमको लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वेयर है, वेयर मीन्स होता है कहाँ, WHERE वेयर। वेयर के बाद सहायक क्रिया बिल या शैल का प्रयोग होगा। मोहन है कर्ता, हमारा कर्ता के साथ बिल का प्रयोग होगा, वेयर बिल। उसके बाद क्या होगा, कर्ता होगा मोहन, मोहन होगा, वेयर बिल मोहन, मोहन कहाँ। अब देखिए अब क्या है, क्रिया, क्रिया क्या है, कम, COME कम, और परिवर्तन होगा, मोहन कहाँ आएगा, वेयर बिल मोहन कम, मोहन कहाँ आएगा। ठीक है, ये था आज का अंतिम